स्त्री के प्रति आकर्षण को कैसे कम करें या कैसे समाप्त करें। दोस्तों, अक्सर कई लोग कहते हैं कि उनका हर किसी स्त्री पर दिल आ जाता है, यानी कि वो किसी दूसरी स्त्री से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को तो भले ये करना पसंद होता है, लेकिन कुछ इससे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो स्त्री के प्रति आकर्षण खत्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको आज एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको आपका जवाब और समाधान दोनों ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है। जब उनके पास एक बार जवान लड़का आता है, वो लड़का बुद्ध के पास आकर कहता है, मेरे मन में इस तरह के अश्लील विचार क्यों आते हैं। वह लड़का बताता है कि काम वासना और अश्लील विचारों को सोच सोच कर उसका बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। अब उसका मन शांत नहीं रहता। तब लड़के की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उससे पूछा, क्या तुम जानते हो ये काम वासना होती क्या है? लड़का बोला, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है। हाँ, इतना जानता हूं कि बहुत बुरी होती है। तब बुद्ध बोले, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ न कुछ जरूरतें हैं, और वासना भी एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना आरंभ कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति वासना उत्पन्न हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति धन की तरफ अपने आप चला जाएगा। इसलिए ये वासना कुछ और नहीं है, बल्कि एक तरह की कमी है, एक तरह की जरूरत है, एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। तब वह लड़का बोला, अब मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहां से है? तब भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही विद्यमान रहती है, और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है, या इस जगत में सभी प्राणियों के विस्तार का आधार है। इस पर वह लड़का बोला, जब एक काम वासना हमारे अंदर ही मौजूद है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? इस पर बुद्ध ने फिर से जवाब देते हुए कहा, यह बहुत गलत बात है और बड़ी गंभीर समस्या भी है, क्योंकि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना आरंभ कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करने लगे हैं। बुद्ध ने कहा, काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत बात है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, उसी के लिए जीना और उसी के लिए अपना जीवन का लक्ष्य बनाना गलत है। इसके बाद बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़का बोला, हाँ, तभी तो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है। बुद्ध बोले, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़का खामोश रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध बोले, क्योंकि जानवर केवल संतति उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं, न कि उससे प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, उससे आनंद प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जानवरों को प्रकृति से इतनी सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं दी कि वो अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके हर चीज का सुख पाने की कोशिश में लगा रहता है। इसी तरह इंसान काम वासना के साथ भी ऐसा ही करता है, उसे अपने सुख और भोग का आधार बनाए बैठा है। अब लड़का बोला, ये काम वासना बेलगाम क्यों होती है? तब बुद्ध ने लड़के को काम वासना के बेलगाम होने के 4 कारण बताए। इसमें पहला है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो उसका सारा धन काम वासना में ही लगा रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। इसलिए अगर हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होता ऐसे फालतू विचार हमारे दिमाग में आए। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इनका कोई बड़ा उद्देश्य होता ही नहीं है, इसीलिए वो इसके बंधन में बंध जाते हैं। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है दूसरों के द्वारा इसे गलत बताकर दबाने की कोशिश करना। लोगों ने हमेशा कामुकता को एक शक भरी नजर से देखा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है। तीसरा कारण बुद्ध ने बताया, हमारे अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है, जब आप एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो उसके मन में उससे संबंधित और भी विचार सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे विचारों के मन में एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। अश्लील विचारों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर एक बार हमारे मन में कोई बात आ गई तो फिर उसी से जुड़े विचार हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर देते हैं। चौथा कारण बुद्ध ने बताया, बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की गति करना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कामुकता नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है।
इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जिनके अंदर अश्लील विचार आते हों और हमेशा काम वासना की बात करते हों। अब आखिरी सवाल लड़के ने किया, कामुकता क्या होती है? ये तो समझ आ गया, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि न्यूटन का नियम है कि एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता, बस उसके स्वरूप को बदला जा सकता है, जिसके दो तरीके, पहला हमें प्रेम और दूसरा ध्यान। जब लोग सच्चे प्रेम में होते हैं तो उनके अंदर कामुक ऊर्जा उनकी खुशी और आनंद में बदल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं। काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के जरिए आप अपने अंदर उस स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास आपको फीका लगने लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।